दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी भी देश की राजधानी उसका सबसे प्रमुख शहर माना जाता है, क्योंकि पूरा देश राजधानी में बैठे ऑफिसर्स और नेताओं द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर देश सबसे पहले अपनी राजधानी को ही विकसित करने के बारे में सोचता है, क्योंकि राजधानी से ही इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश का इम्प्रेशन बनता है। आज भारत की राजधानी नई दिल्ली के इलाकों को देखा जाए तो हर तरफ साफ सफाई, बेहतरीन सड़कें देखने को मिलेंगी, जिसको देखकर कई बार ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ये अपना देश भारत ही है। वहीं चीन इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जापान इस सूची में तीसरे नंबर पे आता है। दोनों ही देशों में पिछले कुछ दशक के दौरान विकास इतनी तेज रफ्तार से हुआ है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों देशों की राजधानी भी बेहद ही खास होगी। चीन की राजधानी बीजिंग है तो वहीं जापान की राजधानी टोक्यो शहर है। इन दोनों ही शहरों में गगनचुंबी इमारतें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार सड़कें और वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो इन्हें बेस्ट कैपिटल बनाने के लिए काफी है। लेकिन अगर दोनों राजधानी की तुलना की जाए तो कौन सी राजधानी ज्यादा बेहतर होगी, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। आज की इस वीडियो में हम चीन और जापान की राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजिंग और टोक्यो में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले दोनों शहरों के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी आपको देते हैं। बीजिंग का क्षेत्रफल 16,410.5 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे काफी बड़ा शहर बनाता है। शंघाई के बाद बीजिंग चीन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बात करें टोक्यो की तो ये जापान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सिर्फ 219.70 स्क्वायर किलोमीटर है। जापान कई द्वीपों से बना हुआ एक देश है और इसीलिए इस देश के शहर बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन आबादी के मामले में जापान के शहर सबसे आगे हैं। टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली राजधानी है। इस शहर की जनसंख्या 37.47 मिलियन है, जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा जनसंख्या और बहुत कम एरिया होने के कारण जापान में भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा है। बात करें बीजिंग की तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की राजधानी होने के बावजूद इसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 21.54 मिलियन है और इतने बड़े क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ टोक्यो जितनी भीड़ भाड़ भी नहीं है। यानी जापान की डेंसिटी पॉपुलेशन चीन के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर में कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अगर बात करें दोनों शहरों की जीडीपी की तो एशिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर या सबसे ज्यादा जीडीपी वाली राजधानी हो, दोनों ही सूची में टोक्यो शहर टॉप पर है। वर्तमान में टोक्यो की जीडीपी 1.0 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं बीजिंग की जीडीपी टोक्यो शहर से 1/3 है। बीजिंग की जीडीपी 458 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है और शंघाई की जीडीपी बीजिंग से थोड़ी ज्यादा ही नजर आती है। दोनों राजधानी के पर कैपिटा इनकम में भी काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चीन की गिनती फिलहाल विकासशील देशों में की जाती है। राजधानी बीजिंग में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम $22,000 है, तो वहीं टोक्यो शहर इस मामले में चीन से 3 गुना आगे है। टोक्यो में रहने वाले लोगों की सालाना औसत आय $68,000 के लगभग है। रहने के लिहाज से भी टोक्यो शहर बीजिंग से ज्यादा है। अगर आपको बीजिंग शहर में एक अच्छा फ्लैट रेंट पर लेना है तो वो आपको 50 से 60 हजार रुपए में पर मंथ में मिल जाएगा। वहीं टोक्यो में एक अच्छा फ्लैट रेंट पर लेने के लिए आपको कम से कम 80 से 90 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट के मामले में बीजिंग टोक्यो के मुकाबले काफी सस्ता नजर आता है। बीजिंग में एक मूवी टिकट के लिए आपको 400 से 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो वहीं जापान में एक मूवी टिकट के लिए 1000 से 1200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। खाने पीने के मामले में भी बीजिंग टोक्यो से सस्ता है। एक मैकडॉनल्ड्स बर्गर के लिए बीजिंग में आपको $2.83 खर्च करने पड़ेंगे, तो टोक्यो में इसी बर्गर के लिए आपको $3.26 चुकाने होंगे। बीजिंग में औसतन सैलरी 3 लाख रुपए है, तो वहीं टोक्यो के लोगों की औसतन सैलरी 2.25 लाख रुपए पर मंथ है। चीन और जापान की करेंसी में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। चीन की करेंसी का नाम युआन है तो जापान की करेंसी का नाम येन है। एक चीनी युआन 18.29 जापानी येन के बराबर है। इसे आसानी से समझने के लिए भारतीय रुपयों में इसकी तुलना करते हैं। एक चीनी युआन लगभग 12 भारतीय रुपयों के बराबर है, तो वहीं एक जापानी येन 0.65 भारतीय रुपयों के बराबर है। इससे साफ है कि जापान की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर चीन की करेंसी से 18 गुना ज्यादा कमजोर है। टोक्यो की जनसंख्या भले ही चीन से 16 मिलियन ज्यादा है, लेकिन जब बात बिलियनियर्स की आती है तो बीजिंग शहर आगे निकल जाता है। बीजिंग में कुल बिलियनियर्स की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस तरह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स वाला शहर बन गया है। वहीं टोक्यो में बीजिंग के मुकाबले आधे से भी कम बिलियनियर्स हैं। साल 2019 तक टोक्यो में सिर्फ 30 बिलियनियर्स हुआ करते थे। हालांकि इसके बाद भी टोक्यो में बिलियनियर्स की संख्या में इजाफा हुआ है और वर्तमान में यहाँ पर कुल 49 बिलियनियर्स रहते हैं। दोस्तों, चलिए अब दोनों शहरों के लिटरेसी रेट और एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं।
बीजिंग का लिटरेसी रेट 95.92% है, जो एशियन देशों के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन टोक्यो इस मामले में बीजिंग से आगे नजर आता है। टोक्यो का लिटरेसी रेट 99.5% है, यानी टोक्यो में लगभग हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। जापान के एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अलग है। टोक्यो भले ही साइज में बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन इस छोटे से शहर में 140 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। तो वहीं इतने बड़े बीजिंग में सिर्फ 90 यूनिवर्सिटीज ही मौजूद हैं। हालांकि साइज के मामले में बीजिंग की यूनिवर्सिटीज टोक्यो से काफी बड़ी है, लेकिन टोक्यो में ज्यादा यूनिवर्सिटीज यही दर्शाती है कि यहाँ शिक्षा को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में ही दोनों देशों का पलड़ा समान नजर आता है। चीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 82.50 ईयर्स है और टोक्यो का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 ईयर्स है, यानी सिर्फ 1.5 साल का अंतर ही यहाँ दोनों राजधानियों में देखने को मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी टोक्यो शहर बीजिंग से आगे नजर आता है। बीजिंग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.888 है, तो वहीं टोक्यो का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.936 है। टोक्यो एकमात्र एशियन देश है जिसने समर ओलंपिक गेम्स की 2 बार मेजबानी की है। पहली बार 1940 में टोक्यो को ओलंपिक की मेजबानी करने का मौका मिला था, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद ये ओलंपिक गेम रद्द हो गया था। इसके बाद टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1964 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए भारी नुकसान से उभरने के बाद इतने कम समय में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करना अपने आप में ही बड़ी बात है। इसके बाद जापान ने साल 2020 समर ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी की, जो कोरोना महामारी के कारण साल 2021 के अगस्त महीने में आयोजित हुआ। वहीं बीजिंग ने साल 2008 में सिर्फ एक बार समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की है। अब दोनों शहरों के जायके की बात करें तो बीजिंग शहर में शायद ही कुछ ऐसा होगा जो आपको खाने को ना मिले। सुअर से लेकर चमगादड़ और कुत्ते तक यहाँ सब कुछ खाया जाता है। यहाँ तक कि केकड़ों और झींगों को भी बीजिंग में बड़े शौक से खाया जाता है। वहीं टोक्यो में ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी डाइट लेना ही पसंद करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में भी आपको घर जैसा ही खाना देखने को मिलेगा, यानी कम मसालेदार और कम तेल घी में बना हुआ खाना, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। बीजिंग शहर पूरी दुनिया में अपने सस्ते और नकली सामान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज की डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बीजिंग में बनाए जाते हैं, लेकिन लोग चीन का सस्ता सामान लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि चीन के सामान पर आज भी लोग का विश्वास नहीं बन पाया है। वहीं टोक्यो और जापान के सामान पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जापान ने अपनी शानदार टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि आज जापान के प्रोडक्ट्स के आगे और किसी देश के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद ही नहीं आते। होंडा, सुजुकी, निसान, हिटाची, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा जैसे ढेरों कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं। चलिए अब दोनों शहरों की कुछ और बातें आपको बताते हैं। बीजिंग शहर की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में की जाती है। इसका इतिहास 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। बीजिंग का नाम इतिहास में 16 से भी ज्यादा बार बदला जा चुका है। जो भी राजा यहाँ राज करता था, अपने नाम के अनुसार शहर का नाम बदला करता था। बीजिंग में आज भी हजारों साल पुराने कंकाल खुदाई के दौरान पाए जाते हैं। बीजिंग एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहां से हर साल 10 मिलियन से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। वहीं बीजिंग शहर काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये शहर 3 तरफ पहाड़ों से तो एक तरफ चीन की दीवार से घिरा हुआ है। लेकिन बीजिंग शहर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी मानी जाती है, इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी फेस मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि बीजिंग शहर में एक दिन बिताना 21 सिगरेट पीने के बराबर है। वहीं टोक्यो शहर की गिनती दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में की जाती है। यहाँ जगह कम होने के कारण लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं। जगह बचाने के लिए लोग घरों से भी स्लाइडिंग डोर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट टैक्स फ्री सामान खरीद सकते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग अपने घर लकड़ियों के बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर भूकंप आया तो लकड़ी के घरों से जान माल का नुकसान कम होता है। और टोक्यो शहर में मोटा होना कानूनी जुर्म है। यहाँ सरकार ने दोस्तों महिलाओं के लिए 31 इंच और पुरुषों के लिए 35 इंच कमर का साइज फिक्स किया हुआ है। इससे ज्यादा मोटे होने पर यहाँ फाइन लगाया जाता है। टोक्यो शहर में वेंडिंग मशीन्स काफी पॉपुलर हैं। यहाँ आप खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी वेंडिंग मशीन के जरिए ही बेचे जाते हैं। टोक्यो की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी का नाम कोंगो गुमी है, जिसकी स्थापना 1500 साल पहले हुई थी। टोक्यो और बीजिंग दोनों ही शहरों में आपको घूमने की कई जगहें मिल जाएंगी। बीजिंग में आप द इंपीरियल पैलेस एंड द फॉरबिडन सिटी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तियाननमेन स्क्वायर, द टेंपल ऑफ हेवन, बिहाई पार्क, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम जैसी कई जगह देखने को मिल जाएंगी, जहां आपको चीन के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वहीं टोक्यो में टोक्यो इंपीरियल पैलेस, द सेंसोजी टेंपल, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस, यूनो पार्क एंड जू, टोक्यो डिज्नीलैंड, टोक्यो टावर और टाकाओ सैन आदि जगह सैलानियों के बीच
प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान और चीन की राजधानी टोक्यो और बीजिंग की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बीजिंग और टोक्यो में से कौन सा शहर ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको दोनों में से एक शहर घूमने का मौका मिले तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे, हमें बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।